अपनी पुत्री को इस प्रकार विलाप करते देख बादशाह व्यथित होकर बोले, हे पुत्री, तुमने अपनी शहजादी होने के गर्व में आकर उस साधारण गांव के घर जाकर अपने अधिकार जताने का प्रयास किया, परंतु उस ग्वाले के पुत्र ने जो तुम्हारे साथ किया वह अत्यंत घोर एवं निंदनीय कर्म है। उसे इसके दंड से वंचित नहीं रहने दूंगा। मैं अभी अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि उसे बंदी बनाकर राजदंड के योग्य लाया जाए। इस पर शहजादी अश्रुपूर्ण स्वर में बोली, पिताश्री, वह ग्वाला और उसका पुत्र 2 गांव दूर किसी अन्य स्थान चले गए हैं। मैं स्वयं वहां गई थी, परंतु उनकी कुटिया तिरस्कृत पड़ी थी, ताला चढ़ा हुआ था। अपनी विलाप करती पुत्री को देखकर बादशाह ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चुप हो जाओ पुत्री, तुम्हारे लिए कोई उपाय अवश्य निकालूंगा। यह कह बादशाह वहां से प्रस्थान कर गए। शहजादी अपनी नन्ही बालिका को निहारती रह गई और फूट कर बोली, हे मेरी पुत्री, मुझे क्षमा करना, मेरी त्रुटि का दंड तुम्हें नहीं सहने दूंगी। कालांतर में बादशाह ने एक भव्य और अद्भुत महोत्सव का आयोजन करवाया। राजा के मित्रगण, बेगमें और राजघरानों की समस्त रानियां उस समारोह में पधारी। सबने उस नन्ही राजकन्या के दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी कोमल छवि और निर्मल आभा पूरे राजमहल को आलोकित कर रही। सभी ने शहजादी और उनकी होने वाली संतति की भरपूर प्रशंसा की, परंतु तभी सभा में से एक राजमित्र ने प्रश्न उठाया, महाराज, शहजादी अल्फिया के पति कहाँ हैं? आज इस शुभ समारोह में उनका उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। जो चमक शहजादी के मुख पर पलों पूर्व दिखाई दे रही थी, क्षण भर में मानो विलुप्त हो गई। सोच विचार कर बादशाह ने उत्तर दिया, हमारे दामाद जी अन्य राज्य की सीमाओं पर उपस्थित हैं। एक राजघराने की रानी बोली, क्या अपने रानी साहिबा और नवजात राजकन्या से अधिक अन्य राज्य महत्वपूर्ण था? बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, निस्संदेह पश्चिमी प्रांत पर अधर्मी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है। हमारे दामाद उस पवित्र भूमि की रक्षा हेतु रणभूमि में डटे हुए हैं। बताओ, क्या राज्य की रक्षा करना धर्म नहीं? समारोह तो पुनः हो सकते हैं, परंतु एक बार राज्य का प्राण यदि नष्ट हो जाए तो पुनः लौटा नहीं करता। पूरा दरबार तालियों से गुंजायमान हो उठा। सब बोले, शहजादी, आप धन्य हैं कि आपको ऐसा वीर और प्रेमपूर्ण जीवन साथी प्राप्त हुआ। महोत्सव हर्ष से भर उठा, परंतु शहजादी का हृदय अपनी पुत्री हेतु एक अज्ञात पीड़ा से भरा हुआ था। फिर भी उस नन्ही राजकन्या की मुस्कान देकर उनके अधरों पर भी मत। समारोह समाप्त होते ही समस्त राजघरानों की रानियां अपने अपने महलों की ओर प्रस्थान कर गईं, परंतु शहजादी अल्फिया के अंदर मन में अब भी उदासी का बादल मंडरा रहा था। उनके हृदय में एक ही प्रश्न पीड़ा बनकर चुभ था, जब मेरी पुत्री यौवन में प्रवेश करेगी और अपने पिता के विषय में पूछेगी, तब मैं उससे क्या उत्तर दूंगी? यह चिंता उन्हें भीतर ही भीतर कुरेदती रही। कुछ दिन पश्चात बादशाह ने ज्योतिषों और विद्वान ब्राह्मणों को राजमहल में आमंत्रित किया। बादशाह ने कहा, मैं अपनी नातिन के लिए शुभ मुहूर्त के अनुसार एक श्रेष्ठ नाम संस्कार कराना चाहता हूँ। ज्योतिषों और ब्राह्मणों ने बालिका की कुंडली का अवलोकन कर उसके भविष्य के मंगल योगों पर विचार किया। कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की, इस कन्या का नाम शहजादी नायरा उचित रहेगा। यह नाम सुनते ही संपूर्ण सभा प्रसन्न हो उठी। बादशाह ने प्रसन्नचित होकर उन्हीं विद्वानों को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और सम्मान पूर्वक विदा किया। शहजादी अल्फिया अपनी नन्ही नायरा का पालन पोषण माता और पिता दोनों की भांति करती। उन्होंने कभी उससे पिता की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने दिया। काल प्रवाहित हुआ। नायरा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी हंसी और मधुर खिलखिलाहट पूरे राजमहल में गूंजती रही। बादशाह उसकी हर छोटी इच्छा पर सदा तत्पर रहे, मानो वह नातिन नहीं बल्कि उनकी प्राणधन हो। उन्हें ऐसे खेलता देख शहजादी अल्फिया के हृदय में सुख का सागर उमड़ पड़ा। वह अपने अतीत के दर्द को भुलाकर नए जीवन की ओर बढ़ना चाहती, परंतु भाग्य की स्मृति बार बार हृदय के द्वार खटखटा। कल जब नायरा पूछेगी, मेरे पिता कहाँ हैं, तब मैं क्या उत्तर दूंगी? उस ग्वाले के लड़के की निर्दयी बातें याद आ जाती। मैंने तुझे धोखा दिया, तेरी पुत्री को पिता का नाम नहीं मिलेगा। शहजादी ने निश्चय किया कि नायरा का मन अन्य बातों में लगे। उन्होंने विचार किया, क्यों न उसे निकटवर्ती वन में लेकर जाया जाए। प्रकृति के मध्य उसका हृदय प्रसन्न होगा और वह कभी अकेलापन महसूस न करेगी। उन्होंने यह प्रस्ताव बादशाह के समक्ष रखा। बादशाह ने सहमति जताई और कहा, अगली ही भोर को वन यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। बादशाह केवल एक ही बात चाहते थे, अपनी पुत्री और नातिन की आंखों में सदैव प्रसन्नता बनी रहे। उधर उस ग्वाले और उसका पुत्र जो इसी वन के किसी छोर पर निर्वासन समान जीवन व्यतीत कर रहे थे, संध्या समय आपस में बातें कर रहे थे। ग्वाले का लड़का बोला, पिताश्री, हमें अपना गांव छोड़े 3 वर्ष बीत गए। अब तो बादशाह और शहजादी हमें भूल चुके होंगे। क्यों न हम पुनः अपने गांव लौट चलें? ग्वाले ने भी धीमे स्वर में सहमति दी। ठीक है पुत्र, कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। क्या भाग? प्रातः होते ही बादशाह अपनी पुत्री और नातिन को साथ लेकर वन भ्रमण को प्रस्थान कर गए। किसे जा था कि इस वन में आज नियति कुछ विचित्र लिखने जा रही है। नायरा को सुखपूर्वक क्रीड़ा करते देख शहजादी अल्फिया के हृदय में भी अतुल आनंद भर उठा। उधर ग्वाला और उसका पुत्र भी वर्षों बाद अपने गांव लौटने हेतु जंगल मार्ग पर चल पड़े। ग्वाला बोला, पुत्र, मैं राज दरबार जाकर बादशाह से क्षमा और रक्षा वचन मांगूंगा कि तुम्हें क्षमा कर दें। परंतु उसका पुत्र क्रोध से बोला, नहीं पिताश्री, उस घमंडी शहजादी ने आपके विषय में जो अपमानजनक बातें कही थी, उससे दंड मिलना ही चाहिए। मैं मौन नहीं रह सका। दोनों उस मनोभाव में अपने गांव की ओर बढ़ते गए। इधर शहजादी अल्फिया को वन में एक रमणीय झील दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, पिताश्री, क्यों न इस झील के तट पर कुछ समय विश्राम कर इस सौंदर्य का आनंद लिया जाए। बादशाह ने सहमति दी। जैसा तुम उचित समझो पुत्री। नन्ही नायरा उस स्वच्छंद जंगल में हर्षपूर्वक उछल कूद कर रही थी, मानो उसकी चंचलता ही प्रकृति की मधुर ध्वनि हो। तभी उसकी दृष्टि झील में एक सुंदर मछली पर पड़ी। बाल सुलभ उत्साह में वह उसे पकड़ने हेतु जल में उतर गई, परंतु झील के भीतर का प्रवाह अत्यंत प्रबल था। क्षण मात्र में नायरा संतुलन खो बैठी और जलधारा में बहने लगी। उसके व्याकुल चीकार पर शहजादी की दृष्टि पड़ी। वह हृदय विदारक चीख के साथ नायरा की ओर दौड़ी, परंतु जलधारा ने नायरा को दूर बहा दी। बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया, नातिन को प्राणपण से बचाओ। सैनिक उस उग्र जलधारा में कूद पड़े, परंतु प्रवाह इतना प्रचंड था कि उन्हें स्वयं के जीवन का भय होने लगा और वे कठिनता से किनारे लौट आए। जलधारा नायरा को दूर, बहुत दूर ले जा चुकी थी। सैनिक नीचे
घाट की ओर दौड़े। वहाँ पहुँचते ही वे पुनः जल में उतरे, किंतु अथक खोज के पश्चात भी नायरा का कोई अता पता न मिला। शहजादी अल्फिया दहाड़े पीट पीट कर विलाप करने लगी। हे प्रभु, क्या तुम मुझसे ही रुष्ट हो? क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो मेरे हार्डी को तोड़ देते हैं? मेरे हृदय का अंश मुझसे तूने छीन लिया। उनके क्रंदन से समस्त वन जैसे स्तब्ध हो उठा। बादशाह ने उन्हें सांत्वना दी। पुत्री, जलधारा उस गर्त से होकर नीचे जाती है, निश्चित ही नायरा वहीं बहकर पहुंची होगी। हम उसे खोज निकालेंगे। परंतु प्रत्येक क्षण आशा धूमिल होती जा रही थी। शहजादी के नेत्रों से अश्रुधारा थमने का नाम ही न ले रही थी। हृदय में केवल एक पीड़ा, उसकी फूल सी पुत्री कहाँ है? क्या ना उधर ग्वाला का पुत्र पास स्थित झरने से जल पीने गया। अचानक उसकी दृष्टि तेज बहाव में बहती एक नन्ही बालिका पर पड़ी। चकित हो वह तत्क्षण दौड़ पड़ा और उस कोमल कन्या को जलधारा से बाहर खींचकर सावधानी पूर्वक भूमि पर लिटा दिया और उसे देखते हुए कहता है, यदि आज मेरा संबंध उस शहजादी से न टूटा होता तो संभवतः मेरी भी ऐसी ही एक नन्ही बेटी होती। परंतु उसे क्या पता कि यह पुत्री उसी की बेटी है। परंतु जब उसकी दृष्टि उस बालिका के वस्त्रों पर पड़ी तो वह विस्मित रह गया। ये वस्त्र किसी साधारण बालिका के नहीं थे, वे तो राजघरानों की नन्ही राजकन्याओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है। उसे तुरंत ज्ञान हो गया, यह नन्ही कन्या अवश्य किसी राजा महाराजा की पुत्री है। इधर शहजादी अल्फिया विलाप करते करते निढाल हो चुकी थी। वह बार बार करुण स्वर में कहती, हे प्रभु, कोई मेरे प्राणों से भी प्रिय पुत्री को खोज लाए, मैं उसका चिरकाल तक ऋण मानूंगी। सैनिक झील और झरने के पूरे क्षेत्र में खोज कर चुके थे, परंतु नायरा का कोई पता न चला। बादशाह ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, पुत्री, हमें राजमहल लौटना चाहिए। यदि किसी को राजकुमारी पुत्री मिलेगी तो वह अवश्य महल ले आएगा। हम दूतों द्वारा घोषणा करवा देंगे। दुखाकुल हृदय के साथ वे सब महल लौट पड़े। उधर ग्वाला का पुत्र अपने पिता को पुकारकर उस कन्या के पास ले आया। ग्वाला के निकट आते ही उसकी दृष्टि बालिका के चिन्हों और माधुर्य पर पड़ी और उसने विस्मय से कहा, पुत्र, यह कोमल बालिका कौन है? तुम्हें कहाँ मिली? वह बोला, पिताश्री, मैं यहाँ जल पी रहा था, तभी यह बालिका तीव्र धारा में बहती आई। दोनों उसकी ओर देखते ही रह गए। ग्वाला बोला, यह कोई साधारण बालिका नहीं, इसके वस्त्र देकर स्पष्ट है यह किसी राज परिवार की पुत्री है। ग्वाला का पुत्र बोला, पिताश्री, क्या इसे होश में लाने का कोई उपाय है? ग्वाला ने कहा, इसके पेट में जल भर गया होगा, धीरे धीरे पेट दबाओ, जल बाहर आ जाएगा। उसने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में नायरा ने श्वास संभाली और चेतना लौट आई। नेत्र खुलते ही उसने उन्हें देकर घबराते हुए कहा, कौन है? मुझे मेरी माँ और नानू के पास ले चली, मैं जल में बहकर उनसे बिछड़ गई हूँ। ग्वाला प्रेम से बोला, बेटी, तुम किस राज्य की हो? हमें बताओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुंचा सके। नायरा रूंधे स्वर में बोली, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। उसकी मासूम विनती ने पिता पुत्र दोनों के हृदय को पिघला दिया। उन्होंने उस नन्ही राजकन्या को स्नेहपूर्वक अपनी बाहों में उठाया और गांव की ओर लौटने लगे। कौन जानता था जिनके जीवन कभी एक दूसरे से कट चुके थे, नियति ने उसी ग्वाले के पुत्र को, उस राजकुमारी को उसकी माँ तक पहुंचाने हेतु चुना है। क्या यह वही क्षण है जब भाग्य अपने लिखे चक्र को पूर्ण करेगा? क्या नायरा अपनी माँ से पुनः मिलेगी? क्या यह मासूम संबंध पुराने घावों को फिर से खोल देगा या मिटा देगा? जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।